तैयारी का माहौल है ये। तो राजा ने अभी दशरथ जी हवन के लिए बुलाया। बात बतावे तो मरे, नहीं बतावे तो मरे। दशरथ जी जंगल में आ गई थी, खाड़ी कहानियों को बताया तो सर के टुकड़े हो जाएंगे हाथों हाथ। तो विष्णु भगवान से नारद जी बोले विष्णु भगवान से, हे भगवान कुछ कीजिए, ऐसे तो दशरथ मर जाएगा। विष्णु भगवान से योग माया को भेजा। वो बोला ये योग माया, इसकी जो ब्रह्म शक्ति है वो खत्म कर दो, इसके पुत्र मोह में इसको लगा लो। योग माया गई, दशरथ की बुद्धि को रातों रात चेंज किया, यानी खत्म किया। और दूसरे दिन से ही दशरथ जी बोले, जब महात्मा जी को बुलाओ मेरे पुत्र प्राप्ति के लिए, मेरे पुत्र आएंगे, मेरे प्रिय पुत्र आएंगे। राजा के हाथों हाथ दिमाग चेंज हो गया। ने बोला जो मेरा बड़ा पुत्र होगा उनको भी राज्य दूंगा मैं, जो मेरा बड़ा पुत्र होगा उसको राज्य दूंगा। कौशल्या एक में चौकन्नी हो गई। अरे कोई बात नहीं, मेरा पुत्र जो होगा मेरा ही होगा, तो जरूरी है। जो कैकई थी ना उसकी माँ के बराबर दासी, वो सो उठी। ये कौशल्या, तेरा पुत्र छोटा हो गया तो क्या करेगी? अरे चुप रह, तो काम कर अपना। मेरा पुत्र जो होगा बड़ा होगा वही मेरा पुत्र होगा, चाहे कौशल्या का हो चाहे सुमित्रा का हो। कैकई मन में कोई विद्रोह नहीं था, और कैकई चुपचाप देखते रहे। और जब मिला वरदान कटोरे का तो सभी रानियों ने सुमित्रा और कौशल्या और कैकई ने जब निवाड़ा खाया देखने लगे कि मेरे हिस्से में कुछ आए नहीं। सभी अपनी अपनी थाली में से एक एक कौवा देखे उनको बोला, बोली सभी ऋषि बोले चिंता मत करो राजन, अपने अपने रानियों ने हिस्सा दिया है, इसके 2 पुत्र होंगे, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे राजन। चिंता के बाद सबसे बड़ा पुत्र होगा तुम्हारा, भाग्य विधाता। दशरथ बोला धन्य हो मेरे भाग। सबसे पहले आए श्री राम, और उससे पहले कौन आए थे? रावण। रावण का जब आतंक बढ़ने लगा तो श्री राम को कैसे आना पड़ा, ये भी किस्सा जरूर सुनिए। बात उस वक्त की है जब रावण का आगमन हो रहा था। ये कहानी तो बहुत
बहुत बड़ी है, आपको क्या सुनाऊं। लेकिन अभी जो शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ कि इस कहानी में शुरू से इसको सुनाऊंगा तो आपको खुद चौकन्ने हो जाओगे। ऐसी बात है कि शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि रावण एक ऋषि पुत्र था। अब आप बोलोगे ऋषि पुत्र कहाँ से है, वो तो असुर था। असुरवंती आई थी, कब आई थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रावण की माँ का क्या नाम था, क्या नाम था, याद नहीं है, मेरे को याद नहीं है। जो भी हो, रावण की माँ का नाम अभी आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन याद आएगा जब। जो भी हो, माँ का नाम, जो रावण की माँ का नाम जो भी था, केकसी था। केकसी तो कृष्ण था, केकसी नहीं, रुको जरा, सब्र करो जरा, अभी बताते हैं रावण की माँ का नाम। सही पहचाना, रावण की माँ का नाम केकसी था और राजा सुमाली की पुत्री थी वो। जब वो वन विहार के लिए निकली तो उन्होंने देखा कि एक जो पुत्र था कुबेर, जो सोने का वाहन लेके अपने पिता के पास आया और बोला, ये ऋषि, मैं पिता से मैंने सब कुछ पा लिया है, आज मेरे जो खजाने की देखभाल मैं ही कर रहा हूँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। केकसी देखती रही और मन में विचार किया, अगर मेरा पुत्र भी इतना भाग्यशाली हो तो कैसा रहेगा। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी पत्नी ऑलरेडी, यानी उसकी पत्नी पहले से मौजूद है, चौक उठी। राजा सुमाली से बोली, मैं पिता से मैं विवाह करूंगी तो इसी से करूंगी, वरना जिंदगी भर विवाह नहीं करूंगा। पिता से बोले, नहीं बेटी, इसके विवाह करो, ऋषि है, तुम राक्षस है, तो क्या हो। तो वो एक से बोली, ठीक है, मेरे ऊपर छोड़ दो, आप जाओ, जो भी होगा मैं देखा जाएगा। और अब जब आ गई है, तब वो पहुंची वहां पे और इसी से बोली, मैं एक बारिश हो रही है बाहर, अब मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, मुझे आसरा चाहिए, मैं गरीब बनी हूँ, मुझे आसरा चाहिए। अपने आप को गरीब बताया गया और वो झोपड़पट्टी में चले गए। उस समय की बात है, उसके मन में आया अश्लील हरकतें तो मतलब समझते हो। तो ऋषि आकर्षित कैसे हुआ, ये बात मेरे को बताओ। ऋषि आकर्षित कैसे हुआ उसकी तरफ, ये बात बताओ मेरे को।
कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। एक ही कुटिया, और वो बरसात में गीली हो चुकी है। एक सुंदर सुशील लड़की जब एक ही कुटिया में होगी तो कपड़े कैसे चेंज करेगी? कैसे चेंज करेगी? ऐसा हुआ कि जब किसी ने अपनी आंखें घुमाई तब वो कपड़ा चेंज करने लगी। जैसे ही कपड़ा चेंज करने लगी और ऋषि ने पूछ लिया, हे कन्या, तू कहाँ से आई है? ऋषि आकर्षित हो गया, वापिस जाके घुमा दी। बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आपको देख लिया। अब वो कन्या बोली, ठीक है, आपने हमें देख लिया, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी सजा आपको भुगतनी होगी। क्या? मुझसे आपसे शादी करो, मुझे आपसे बलवान पुत्र प्राप्त करना है, और जब तक पुत्र प्राप्त नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, वरना सुबह आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी। सोच लेना। अब वो चारों तरफ गिर गया। पानी लेके आऊं? गिरा अभी तक तो। अब इसमें यार ऐसी बात है गाइस, इसमें जो बोला जाए बहुत ही लंबी कथा है रामायण की। आप देख देख के यार रामायण को, वही रावण वही राम, वही रावण वही राम। आने वाले जो होते हैं ना युग, उनके बारे में कुछ बातें कहे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? ये आप देखिए, बहुत बेहतरीन फूल खिले हुए। यहाँ पे कुछ बेहतरीन वीडियो लेना चाहूँगा मैं। तो देखते हैं वो बेहतरीन वीडियो लेना। ये आपके कुछ बेहतरीन वीडियो है, और चलते हैं आगे। कुछ बेहतरीन वीडियो पुष्पों के। पीले पीले पुष्प है, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, और आगे फूल आने वाला है। वापिस हम चलते हैं। धूप भी आ गई है, सूरज जो है सर के ऊपर ही है।
अब ऐसे में चश्मा लगा नहीं तो क्या करें। अरे गैस में सब अपनी जो सुविधा है साथ में रखता हूँ। धूप से बचने के लिए भी मेरे पास सुविधा है, धूप का चश्मा है। ये धूप के बचने का चश्मा है। तो धूप में आपको वीडियो तो दिख रहा है ना। बहुत हसीन मौसम है आज। बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, धूप आ रही है, जा रही है और चारों तरफ हरियाली का माहौल है। आज वीडियो जो मस्त अच्छा लग रहा है और मैं भी आपको एक नई नई कहानी सुना रहा हूँ। और रामायण तो आपने देखी होगी तो मैंने आपको इतना बता दिया है, तो अब मैं अपनी ही बात करता हूँ। क्योंकि आप फिर सोचने लगोगे कि आप ये वीडियो आपने रामायण देखी है कई बार, लेकिन कुछ जो गलती हुई मैंने आपको बता दी है। मैं अपने मन की बात जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ और सुनिए जरा। ये जो युग चल रहा है तीसरा युग है, आपको शायद नहीं मालूम होगा, मेरे को मालूम है। और इस युग के दौरान 400 साल बाद पांचवा युग आएगा। जी सॉरी, वो चौथा युग। चौथा युग में आपको ये मालूम नहीं होगा कि चौथे युग में इस धरती पे कुछ परिवर्तन होने वाले हैं। ये जो हरियाली देख रहे हैं, ये जब हरियाली खत्म होने वाली, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण होने वाला है और हमें ये देखने को नहीं मिलेगा। और कुछ इलाके हैं और बिल्डिंगों में परिवर्तन हो जाएंगे और माहौल बन जाएंगे, दुकानें बन जाएगी उसी के अंदर और नई तकनीक वाली गाड़ी आ जाएगी। रोडों का निर्माण बंद हो जाएगा क्योंकि वो गाड़ियाँ सड़कों पे नहीं चलेगी, आसमानों पे चलेगी। साइकिलों सड़कों पे चलेगी
जैसे कि हमारी जो अभी ये वीडियो बन रहा है, ऐसे नाम नहीं लूँगा क्योंकि इसमें मेरी बेइज्जती होती है। और जब 30वीं सदी में अंतिम चरण में कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा नहीं, ना सोच सकोगे। इंसान इंसान को काटेगा, बरसात का माहौल खत्म होने वाला होगा, धरती पे आग उगलेगी धरती, इंसान को खाने को नहीं मिलेगा, इंसान की कमाई महंगाई बढ़ जाएगी और गोधन का जीना हो जाएगा दुश्वार। ये होगा कलयुग की चौथी सदी के अंतिम चरण में। खुल गया है, सूरज अपनी रोशनी बिखेरने लगा है, धूप है। आज का वीडियो यही तक है। मैं कभी भी अपनी खुशी किसी को जाहिर नहीं कर सकता। मेरा मन में क्या चला है कोई नहीं जानता है। मैं काम से इतना परेशान हो गया हूँ, इस काम से तो मैं को वहाँ पे जो काम करता हूँ 2-2.5 महीने 3 महीने मैंने कर चुका है काम, वाले नाइट की है, लेकिन मेरा आज कमर दुख रही है, सही जवाब दे चुका है, तो भी घर वाले बोलते क्या काम पे। कोई बात नहीं, बोलते हैं जा काम पे, टैक्सी के पैसे बंद कर लूंगी, वो फलाने पैसे बंद कर दूंगी। इसका मतलब क्या है? अब कुछ फूल बगीचे की फोटो देखते हैं। ज्यादातर हरियाली है यहाँ पे। बहुत बेहतरीन माहौल है, बस हरियाली का नजारा बहुत ही अच्छा लग रहा है।
बहुत अच्छा माहौल है भाई। अच्छा मौसम बहुत हसीन है, चारों तरफ हरियाली का एहसास हो रहा है। अब लगता है सावन का महीना आ गया है। तो ऐसा है कि मेरे मन की बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं दिखने में बहुत ही बड़ा बड़ा हूँ। कभी मैं इतने अपने हिसाब से अपने मौत से आज इतने साल हो गए यूट्यूब को वीडियो दे रहा हूँ, लेकिन मेरे को कोई लाइक नहीं मिल रहा है। पता नहीं ये जो तो गरीब आदमी पैसे कहाँ से लाए। अब पैसे वाले जब पैसा लगा के यूट्यूब को सरप्राइज बढ़ा सकते हैं तो गरीब आदमी कहाँ से बढ़ेगा। जनता ही बढ़ेगी ना। अब जनता ही मेरे को पसंद नहीं करी तो घर वाले कौन से पसंद करेंगे। जब भी मेरे घर वाले पसंद नहीं करते मेरे को तो जनता कहाँ से मेरे को पसंद करेगी। तब मेरे को दिमाग में यही आ गया कि भगवान ने मेरे को ऐसे ही बनाया तो मेरे को कोई पसंद ही नहीं करता। मैं अपनी सूरत तो दिखाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत काला हूँ, ब्लैक, लेकिन मेरा दिल जो है वो साफ है, लेकिन लोग मेरे को समझते नहीं है। जो भी आ गए मेरे पे वार करता है, जो भी आता है मेरे पे वार करता है। मैं सोचा मैं भी मनुष्य होऊंगा। हाँ मैं शुक्र हूँ मेरे पिताजी की, मेरे पिताजी के हाथ की सगाई हो गई और मैं शादी हो गई और मेरा घर बस गया। और मेरा परिवार है, लेकिन मैं से कोई डरता नहीं है। क्योंकि मेरे घर में मेरे उनका इक्का जो है या तो मेरी माँ का है और या मेरी पत्नी का है, और मेरे को तो हवा में उड़ा देते हैं। तो आप वीडियो पे एंजॉय कीजिए और मेरे को भी एंजॉय कीजिए। तो मैं भगवान से ये पूछना चाहता हूँ मैंने ऐसी क्या गलती की तो मेरे को ऐसा बनाया आपने। मैं अपनी शक्ल को आईने में देख के बहुत ही महसूस करता हूँ कि मेरी शक्ल ऐसी क्यों है। आज मैंने 2-3 महीने मैंने नाइट की है। इन नाइटों में मैंने क्या कठिनाई का सामना किया है किसी को मालूम नहीं है। मैं वीडियो जरिए आपको बता रहा हूँ। एक ही स्थान पे पूरे 12 घंटे बैठना भी एक हंसी मजाक नहीं है। आपको अगर कहा जाए कि एक ही स्थान पे एक ही जगह कमर झुका के बैठना है तो बैठ पाओगे नहीं। मैं बैठ जाता और ऐसा लगभग 2-2.5 महीने चलता रहा। और उस इंसान की कमर की हालत क्या होगी आपको मालूम है। मेरे आज कमर दुख रही है, घर वाले को बोलता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ तक कि बच्चे भी नहीं सुनते तो मेरी कौन सुनता है। तो मैं अपनी बातें भगवान को बोलता हूँ, हे भगवान मैंने ऐसा क्या कर्म किया।
तो भगवान को बोलता हूँ, हे भगवान मेरे को इस जन्म में तो आपने ऐसा बनाया, अगले जन्म में ऐसा मत बनाना। कीड़े मकोड़े बना देना, कुत्ता बना देना, गाय बना देना, सब कुछ बना देना, लेकिन इंसान मत बनाना। क्योंकि इंसान जो होता है बड़ा चालाक किस्म का होता है। अपने ही कर्म अपने ऊपर लेता है, नहीं है दूसरे के ऊपर डालता है। वो अपने कर्म करता रहता है, करता रहता है, लेकिन उसका हिसाब नहीं रखता है। मेरे कहने का मतलब है स्वार्थी इंसान। अब देख ले आप, तो मैं आज निकल पड़ा हूँ घर से मायूस हो गया। घर पे बोलूं फिर मेरे की कमर दुख रही, मैं नहीं जा सकता। तो वहाँ पे मेरा दुश्मन है, पता नहीं मेरे से क्या चाहता है। मेरे को वो टिकन ही नहीं देता है काम पे। का ये आदमी टिक गया तो इस फैक्ट्री में राज करेगा। क्यों? आदमी आदमी को काटता है। और ये माहौल है ना जो चल रहा है ना, ये आने वाला है। ये आने वाले माहौल का नतीजा है। 100-200 साल बाद में ये माहौल आने वाला है बॉस। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आदमी आदमी को काटेगा। काटेगा मतलब ये ऊपर चढ़ा है, इसको नीचे कैसे धकेला जाए। तो इसीलिए मैं आज काम पे नहीं गया हूँ और मैं निकल पड़ा हूँ अपनी मंजिल की ओर। और आज तो मैं यहाँ ही टाइम पास करूँगा, लेकिन कल घर पे रहूँगा। और घर वाले बोलेंगे तो मैं बोल दूँगा मेरे को नहीं जाना काम पे, बस। मैं थक के बहुत दूर हो चुका हूँ, क्योंकि मैं अपनी कम आयु में काम पे लग चुका हूँ। लगभग आज मेरा जन्म हुआ 1977 में और 1991-90 में मैं कार्य पे लग गया था। 90 में, यानी कि मात्र 13-14 साल बाद में काम पे लग गया था। साल में को कार्य करते हो कितने साल हो गए आपको मालूम है? हिसाब लगाओ। 35 साल, 35-36 साल हो गए मेरे को काम करते हुए। तो इतने काम कर सकता है इंसान? कोई इंसान की उम्र होती है कम से कम 40 साल कार्य करते हो। थकता नहीं है क्या वो? क्या सोच के आता है धरती पे वो? अपने लिए कुछ सोचता नहीं है वो। परिवार को सोचते 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 उसकी उम्र हो जाती है और वो भगवान के पास चला जाता है।
भगवान पूछता है भाई तूने क्या किया है धरती पे, तो मैंने तो सारे पूरी उम्र घंटे पढ़ने का काम किया है। और घंटे पढ़ने का काम किया, तूने क्या किया है बता, कुछ पुण्य कमाए क्या? नहीं नहीं, मैंने घंटे पढ़े और 5-10 मिनट भगवान की अगरबत्ती की है। तो भगवान क्या बोलेंगे, अरे वाह मनुष्य है, तूने ऐसा काम किया है। तो ये से तो लगता है घोर कलयुग आने वाला है। बहुत अच्छा काम किया तूने 5 मिनट अगरबत्ती करके। हाँ, इससे अच्छा तुम्हारे वो पुराना सतयुग था जो घंटों घंटों वर्षों वर्षों तक तपस्या करते थे। आज तू 5 मिनट के लिए 5 मिनट कह रहा है, कहना पुण्य क्या कमाया तूने, दान धर्म क्या किया? मैंने दान धर्म की, कुत्ते को रोटी खिलाई, गाय को रोटी खिलाई, आज तेरे को कहने की कहाँ जरूरत है? तो मैं जिसको तूने पुण्य किया उसको बुला देता हूँ। तो भगवान जो होते हैं वो बिल्ली और गाय और कुत्ते को बुलाते, चींटी को बुलाते, मकोड़े को बुलाते और गधे को बुलाते, कौवे को भी बुलाते, चिड़िया को भी बुलाते, बगुले को बुलाते और मच्छी को भी बुलाते, सबको बुलाते, पूछते हे पक्षीराज, ये आदमी आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो इसने अपने धरती पे कोई पुण्य किया है? कोई बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोला? तो उसने अपने गुणों का बखान पहले से कर दिया है। तो मैंने गाय को रोटी दी, कुत्ते को रोटी दी। तो भगवान ने बोला है मनुष्य, तेरा जन्म बेकार है, तू इस जन्म के योग्य नहीं है। तो भगवान उसको कोई दूसरा जन्म मिलता है, कुत्ते का, मच्छी का, कीड़े का, मकोड़े का कोई जन्म देते हैं और मनुष्य जन्म उसको फिर दोबारा नहीं मिलता है, क्योंकि 84 लाख जून के बाद इंसान का जन्म मिलता है। आपको मालूम होगा। ये वीडियो मैं फालतू नहीं बना रहा हूँ, इस वीडियो को गौर से सुनना। मतलब इस वीडियो को मैं सब तक ये पहुंचाना चाहता हूँ कि इंसान का जन्म मिलता है ना, तो कुछ नियम होते हैं इसमें। वो क्या नियम होते हैं? भगवान ने बोला है मनुष्य, तेरा पहला नियम, 1 साल से 10 साल तक तेरी सब गलतियों को माफ किया जाता है, लेकिन अब नहीं। अब इस युग में 5 साल तक की गलतियों को माफ किया जाएगा। ये कलयुग है, ये सतयुग में होता था पहले, अब कलयुग में 5 साल तक। उसके बाद जब तेरी बुद्धि हो जाएगी, तब उसके उपरांत 5 से 10 साल तक तू, यानी 15 साल आयु तक तू पढ़ाई कर सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है। 15-21 साल के बाद तेरी शादी हो जाएगी, लेकिन अब ये युग अलग है, उसके हिसाब से तेरी अब शादी होगी, उसके हिसाब से, युग के हिसाब से तेरी शादी का निर्णय 15 साल का होगा। और उसका उपरांत 15 से 50 के अंदर अंदर तू कमा सकता है, लेकिन अब उम्र कम है, उसके हिसाब से देखो 40 तक ही कमाना पड़ेगा। बचे हुए 10 साल
तेरे को पुण्य आजमाने पड़ेंगे, भगवान का निरूपित करने पड़ेंगे, भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि 50 साल के बाद तेरी आयु खत्म होने वाली है। 50 साल में तू ऐसा लगेगा जैसे कि 70 साल का बूढ़ा आदमी है। ये कलयुग है। और मैंने तेरे को पहले ही बताया था कि तू कुछ पुण्य कमा। एक सतयुग की कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको। एक पिता था, बहुत ही गरीब परिवार का था। उसके रोजाना 100 रुपए हाजिरी मिलती थी। तो उसने सोचा कि 100 रुपये आज के खाने के लिए बहुत है। तब उसका बेटा था, तो बेटे आके बोला, पिताजी पिताजी मेरे को मेला देखना है, मेला देखना है पिताजी, मेला देखना है। तो बोला, देख बेटा ऐसी बात है, मेरे पास है 100 रुपये। बोला, मेरे पास 100 रुपये है, और 100 रुपये में तो ऐसा करना, 60 रुपये के तो मेरे सामान लेके आना, और 40 रुपये के सेब लेके आ जाना। और तो ऐसा करना, तो 40 रुपये तू खेल कूद में हमारे, 60 रुपये मेरे एप्पल लेके आ जाना। 60 रुपये तू खा जाना, 40 रुपये के एप्पल लेके। सॉरी बॉस, ऐसा नहीं है, 60 रुपये तू खर्च कर लेना और 40 रुपये को मैंने एप्पल लेके आ जाना। तो वो बोला ठीक है। गया एप्पल लेने, वो मेला देखने के लिए गया। आज बाबा ने हमको 100 रुपये दिया है, आज बाबा ने मेरे को 100 रुपये दिया, ऐसे खुश होते हुए चला गया। चलते 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 वो मेले में पहुंचा। मेले में पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत बड़े बड़े झूले, बहुत ही बेहतरीन झूले उसको दिखाई दे रहे हैं। झूले को देखता गया देखता गया देखता गया। आया पैसे है लेकिन कुछ अच्छी चीज नहीं मिल रही है खाने को। तभी वो देखने लगा कि एक आदमी मदारी का खेल दिखा रहा था। मदारी का खेल दिखाते दिखाते उसने वो खड़ा हो गया वहां पे। खड़ा होते होते उसने देखा कि मदारी का खेल उसको बहुत पसंद आया। तो जब खेल खत्म हुआ तो मदारी के खेल में उसने मदारी का जो लड़का था सबसे पैसे बटोरने के लिए आया। पैसे बटोरने के लिए आया। उसको खेल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, तो उसने अपनी जेब से पूरे के पूरे 100 रुपये उसके रख दिए थाली में, और वापिस पैसे नहीं मिले। भूल गया वो और चला गया। अब चला और फिर किराने की दुकान आई, सब्जी की दुकान आई, तो उसको एप्पल दिखा। अरे यार, बाबा ने मेरे को एप्पल लेने के लिए भेजा था, अब क्या करूं? बाबा से झूठ बोल दूंगा
कि एप्पल की दुकान बंद हो गई और शाम को लेट जाऊंगा। उसका सोचना हुआ और एप्पल की दुकान बंद हो गई। बस तैयार हो रही है, देखिए आप। बस तैयार होती है और ये वीडियो है। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बेहतरीन नज़ारा आपके सामने, अलग अलग वैरायटी के खिले हैं। का आगमन चल रहा है। आप ये देखिए, मौसम खुल गया है, सूरज का नज़ारा देखिए।